एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में मैंने क्या पढ़ाया आपको कि बेंजीन एंड द कंपाउंड दैट रिजेंबल बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर। बेंजीन आपने देखा, ये देखिए नैप्थलीन है, नैप्थलीन का स्ट्रक्चर बनाते जाइए क्योंकि ये सब जो कंपाउंड है ये आपकी बुक में ज़रूर दिया हुआ है, बट आपको नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। तो नैप्थलीन बेंजीन का तो आपको स्ट्रक्चर पता ही है, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ओके। मैं आगे बढ़ जाऊँ, चलिए। तो नैप्थलीन हो गया। नैप्थलीन के बाद देखिए ये बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है एंथ्रासीन, ये एग्जाम में बहुत आता है, दिस इज एंथ्रासीन, ये नोट करिए, स्ट्रक्चर बनाइए। आगे बढ़ जाओ, चलिए करते जाइए। किसी को गर्मी लग रही है, चलाते हैं इसी कि नहीं, जल्दी बताइए, ऑन करते हैं। चल आगे बढ़ जाए। एंथ्रासीन हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूरान, ठीक है। फ्यूरान देखिए, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए दिस इज फ्यूरान एंड व्हाट इज दिस, इट ट्रीट द बैक्टीरियल फिश डिजीज। कहाँ पर हम इसका यूज करते हैं, इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल फिश डिजीज, ठीक है। अगला है थायोफिन, यहाँ पर ये एस लिखा हुआ है, एक्चुअली अगर आपको नहीं भी दिख रहा तो ये समझिए ये सल्फर है, दिस इज एस, दिस इज थायोफिन, हो गया। बिल्कुल फ्यूरान की तरह ही स्ट्रक्चर है, बस वहाँ पर ओ की जगह एस लगा हुआ है। आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का कुछ क्लासिफिकेशन देखिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड दो तरीके का होता है, एक होता है बेंजीनॉइड और एक होता है नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे इसके पहले आपने फ्यूरान देखा, इसके पहले आपने जो है थायोफिन देखा, वो बेंजीनॉइड था कि नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, लेकिन था क्या, एरोमेटिक। तो लिखिए क्लासिफिकेशन, लिखिए बेंजीनॉइड और दूसरा लिख लीजिए नॉन बेंजीनॉइड। तो बेंजीनॉइड कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड इसमें कम से कम एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। क्या हो, कम से कम एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। जनरली ये वाला तो आपको आता है, नॉन बेंजीनॉइड आपको नहीं आता है, तो मैं आपको नॉन बेंजीनॉइड लिखवा देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़े, ये नोट कर लीजिए। ये सब मत लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा कंटेन वन और मोर बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। हो गया, आगे बढ़ जाएं। देखिए बेंजोल्डिहाइड, बेंजीन लाइक, राइट, लिख लीजिए, मैं स्ट्रक्चर बना लीजिए बेंजोल्डिहाइड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। तो नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें किसी भी तरह का बेंजीन रिंग नहीं प्रेजेंट होता था कंपाउंड,
डू नॉट कंटेन एनी बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। नोट करिए, केवल लिखिए डू नॉट कंटेन एनी बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखिए, फ्यूरॉन, खाली नाम लिख लीजिएगा, थायोफिन, अभी मैंने ये दोनों पढ़ा है, राइट। मैं आगे बढ़ जाऊँ, जल्दी जल्दी बैठिए बेटा, बिल्कुल नया टॉपिक है। मतलब 15 मिनट क्लास लेट कर दी, उसके बाद भी तुम लोग लेट आ रहे हो, सो रहे थे, हाँ सो रहे थे, सोइए नहीं, जागिए, अब जागने का टाइम आ गया। आप लोग रोज 50 क्वेश्चन जरूर लगाइए अगर सेलेक्ट होना चाहते हैं, इत्मीनान से सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ये टाइम आ गया, आपका कंटेंट भी आपको काम भर का मिलता जा रहा है, आप चाहो तो काम कर सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये स्ट्रक्चर तो बहुत सुना होगा, पिरिडीन पिरिडीन पिरिडीन, नोट करिए पिरिडीन। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक चीज, कुछ खास चीज दिखाऊं, यही इधर यार, सोनू इलाज होगा नहीं, ठीक है। देखिए पिरिडीन में देखिए क्या एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है। ऐसे स्ट्रक्चर जिसके डबल बॉन्ड और लोन पेयर दोनों होता है, तो वहाँ पर लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में काउंट नहीं होता है। तो ये एरोमेटिज्म में ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग आ गई एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ खास बात, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, अच्छा इसके बाद मैं आपको परसेंट कार्बन निकालना भी सिखाऊंगा। तो लिखिए एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज हाई होगा। अच्छा एक बात बताना, टायर का धुआं कैसा होता है, बहुत ज़्यादा डार्किश ब्लैकिश होता है ना। कभी देखिए टायर जलाते हैं लोग, तो टायर जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कहाँ काला धुआं होता है, टायर में। तो ये देखो ना लिखा बर्न विद सूटी फ्लेम, ठीक है। तो याद रखिएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसीलिए अच्छा यहाँ पर बात समझिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें कार्बन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो कहाँ पर यूज़ करेंगे? एरोप्लेन में, राइट, क्योंकि हमें वहाँ बहुत ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए होता है। तो देखिए साइक्लिक कंपाउंड विद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड एंड प्रीफर। अच्छा कितनी अजीब सी बात है, मल्टीपल बॉन्ड होने के बावजूद एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। क्या देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम लोग ने कई बार पढ़ा है, और मुझे लगता है कि आप लोगों का सही समय है जा करके स्टार बना के लिख लीजिएगा कि रेजोनेंस से लेकर के आगे तक का पूरा नोट्स रिवाइज करना है रिएक्शन मैकेनिज्म में। बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको ये चैप्टर का क्वेश्चन करना है तो रिएक्शन मैकेनिज्म में जहाँ से मैंने रेजोनेंस पढ़ाया था, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, वहाँ से लेकर के आगे तक सारा नोट्स रिवाइज कर लेना। मैं उसके पीछे की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट या जो है ये सब याद पढ़ो ना पढ़ो, मैं तो वो कहीं नहीं रहा हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, उसके आगे का पढ़ना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हो गया डन, जल्दी नोट करो। अच्छा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी कौन सी सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करता है? न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, कुछ याद है? कह रहे वो तो ग्रुप लगेगा वो डिसाइड करेगा। अगर नॉर्मली मैं बात करूँ तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। और अदरवाइज वो जो ग्रुप लगेगा इस पर, जो भी डेरिवेटिव बनेगा उसका, वो डिसाइड करेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ आकर के लगेगा। चलो अब यहाँ पर देखो ये पढ़ा गया है, केवल ये फॉर्मूला नोट कर लो, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बेंजीन। अगर मुझे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना हो बेंजीन में, क्या निकालना हो? परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना हो बेंजीन में, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? टोटल मास ऑफ द कार्बन इन C6H6 अपॉन टोटल मास ऑफ कार्बन इन C6 ऑफ H6 into 100। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, मुझे लगता है कि 12 है। अच्छा ये कलर चेंज कर लें, देखो तो टोटल मास ऑफ कार्बन कितना है? 12 है, 12 होता है, और कितने हैं? 6। और टोटल मास ऑफ C6H6, तो 12 × 72 और 6 कितना हो गया? 72 और 6 कितना हो गया? 78। कितना हो गया?
तो 78, ठीक है। तो दैट इज, अगर मैं इसको करूँ 72/78 × 100, समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही होगा। परसेंट कार्बन निकलेगा। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देखिए 1272 आया अपॉन वो है 78 है, और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.923 × 100। डन, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया 92.30%। कितना परसेंट आ गया 92.30%। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए ना, आगे बढ़ जाए। चलिए, अगर ये इसी की जगह C6H12 होता, हेक्सेन होता, साइक्लोहेक्सेन होता, साइक्लोहेक्सेन होता, तो क्या होता कि सर वो ऊपर वाला तो 72 ही होता, लेकिन H12 हो गया तो 6 और जोड़ दो, 84 हो जाएगा क्या? तो 72/84 × 100। तो अगर ये देखो यहाँ पर, अगर मुझे हेक्सेन में निकालना होता, हेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर C6H14 है हेक्सेन, अगर साइक्लोहेक्सेन होगा तो C6H12 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 निकल जाएगा बॉन्ड बनाने में। अगर हेक्सेन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 72/86। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.832% आएगा, वो आपको आता है, ठीक है। फिर निकालिए क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी की। अगर मैं बात कर रहा हूँ एरोमेटिक कंपाउंड की, तो एरोमेटिक कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब देखो ना, बच्चा फैन बंद कर दो, ठीक है। अच्छा, एक बात देखना, मजा आ जाएगी और इसी फीस में बता देंगे। यहाँ पर जितने भी कार्बन है, चाहे सिंगल बॉन्ड से लगाओ चाहे डबल बॉन्ड से लगाओ, सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है कि नहीं? देखो 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, अगर तुम देख पा रहे हो तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो sp2। किसी को देख लो तुम, एक का तो मैंने दिखा दिया, आप किसी को भी देख लीजिए। तो एक बात लिखी हुई है कि ज्योमेट्री क्या होगी, अगर मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ज्योमेट्री क्या होगी? प्लेनर। क्या होगी? प्लेनर। प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और अगर ज्योमेट्री प्लेनर होगी तो पूरा अगर, क्योंकि सारे ही मॉलिक्यूल कार्बन के सब क्या है sp2 हाइब्रिडाइज, तो पूरा कंपाउंड ही प्लेनर ज्योमेट्री का है ना। पूरे कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी? प्लेनर। तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि ज्योमेट्री प्लेनर होनी चाहिए और हर कंपाउंड, हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। एक बात लिखी है कि देखो डबल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड के बीच में नंबर गिनो जरा सर्वराज। अगर कहीं से भी नंबरिंग शुरू करो तो 2 डबल बॉन्ड के बीच में क्या नंबर आएगा? 1,3। देखो कहीं से शुरू करो, अगर तुम यहाँ से शुरू करते हो तो 1 2 3 1 3 4 5 6, तो 1,3,5 ट्राइन है ना। तो ऐसा लग रहा है मुझे, अगर इसको IUPAC भी अगर मुझे लिखना हो तो मैं कहूँगा साइक्लोहेक्स, ठीक है। 1 हेक्स 1,3,5 ट्राइन। इसी को हम कॉमनली क्या कहेंगे? बेंजीन। क्या कहेंगे? कॉमनली हम कहते हैं बेंजीन। मेरी बात समझ में आ रही है? विकास गिरी, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। अब यहाँ पर देखो क्या है, हाकेल रूल। क्या मैंने क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी पढ़ाई है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, अगर मैंने आपको पढ़ा रखा है तो हाकेल रूल आपको याद होगा 4n+2 एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो और उसके बाद एंटी एरोमेटिक भी पढ़ाया है, नॉन एरोमेटिक भी पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया है। और यहाँ पर अगर n की वैल्यू क्या है, n क्या बताता है? नंबर ऑफ क्या? बेंजीन रिंग। क्या बताता है? नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। तो अगर मैं बात करता हूँ कि कंपाउंड जो है उसकी ज्योमेट्री, वो क्या होना चाहिए? प्लेनर। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। रेजोनेंस होना चाहिए,
क्योंकि पूरे पूरे रिंग में ही कॉन्जुगेशन है, तो रेजोनेंस हमें देखने को बिल्कुल मिलेगा। अब यहाँ पर एक बात लिखी है कि नाउ कंपाउंड मस्ट है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, अब बात आती है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या था, कुछ याद आया? अगर देखो यहाँ पर देखो दिखा रहा हूँ, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। एंटी एरोमेटिक में क्या हो सकती है, n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्या पढ़ाया था, 0 नहीं हो सकती। अब यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, अगर n की वैल्यू 0 होगी तो 2 पाई आएगा। देखो यहाँ पर लिखा है क्या मैंने, 6 पाई आएगा अगर 1 होगी, और अगर 3 होगी तो 10 पाई आएगा, 4 होगी तो 14 पाई आएगा। तो ये बात भी मैंने आपको पढ़ा रखी है। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि रिंग के अंदर देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, इनसाइड द रिंग ए सिंगली बॉन्डेड एटम कंटेन लोन पेयर। ठीक है, अगर रिंग के अंदर देखो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, याद करो आप लोग ने 2 स्ट्रक्चर बनाए, फ्यूरॉन और थायोफिन। खोलिए, फ्यूरॉन और थायोफिन बनाया है, और जरा देखिए वो एरोमेटिक है कि नहीं। एरोमेटिक कंपाउंड में नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है कि नहीं है? ठीक है, हाँ। तो ये क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर रिंग के अंदर सिंगल बॉन्डेड का एटम है, उसके पास जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर जो है किसमें पार्टिसिपेट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह बिहेव करेगा। नोट कर लीजिए, है ना बढ़िया, और मारा। डन, आगे बढ़ जाए? नहीं, नोट करो। मेहनत से नोट्स बनाइए बेटा, नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे तरीके से चीजें अरेंज हो रही हैं। बढ़िया, हो गया? नोट कर लो। अच्छा, कौन रह गया है? सविता बहुत धीमे लिख रही है आज। हो गया? लिखने में तो एक ही बच्चा बहुत एक्सपर्ट है, वो है काजल। अब यहाँ पर देखना, हाँ वो लिखने में बहुत आगे, मतलब तुम लिखोगे उतनी देर वो लिख चुकी होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो यहाँ पर कंपाउंड, देखो बहुत सारी बातें करेंगे और सारी बातें सही निकलेंगी। देखना, सबसे पहले बेंजीन रिंग है तो कह रहे साइक्लिक होना चाहिए, है। दूसरा लिखा ज्योमेट्री प्लेनर होनी चाहिए। तीसरा लिखा हुआ है कि भैया कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, हकेल रूल फॉलो करना चाहिए। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, अगर यहाँ बेंजीन रिंग में n की वैल्यू 1 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 पाई ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो कोई दिक्कत? हाँ, अगर मन करे तो लिखना हो लिख लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, आप लोग को आता है, आप लोग बहुत तेज है। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर है, तो कंपाउंड क्या होगा, अगर ये हकेल रूल फॉलो करेगा तो कंपाउंड एरोमेटिक। अब जरा यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, पायरोल नोट करिए। यहाँ से आपके मजेदार है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि अगर रिंग के अंदर लिखवाया था, क्या लिखा हुआ था, अगर रिंग के अंदर जो लोन पेयर वाली स्पीसीज अगर वो सिंगली बॉन्डेड है तो वो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह बिहेव करेगा। लिखवाया है? हाँ या ना? अभी तो लिखवाया, देखो लिखवाया ना, देखो। तो ये एरोमेटिक हो सकता है कि नहीं? डबल बॉन्ड में होगी तो डबल बॉन्ड वो नहीं, हाँ डबल बॉन्ड काउंट होगा, लोन पेयर काउंट नहीं हो। कोई एक ही होता है तो डबल बॉन्ड ही है, तो क्या मतलब है? तो यहाँ पर लोन पेयर किस में पार्टिसिपेट करेगा, कॉन्जुगेशन में। गुड। तो यहाँ पर देखिएगा, अब आप मुझे बताइएगा साइक्लिक है
नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक हो गया। ज्योमेट्री क्या हो गई? प्लेनर। अरे देखो मैं यहीं पे देखो, ज्योमेट्री क्या है? प्लेनर। और इसके बाद कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। अच्छा 4n + 2 पाई n की वैल्यू 1। और मुझसे कोई भी बच्चा ये बता सकता है एरोमेटिक। अब मतलब एक नॉर्मल बच्चा कोई भी मुझसे ये कहे कि सावंत तुम कैसे इसको बता दिए एरोमेटिक, इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है। बोलो, कोई लोग बोलो। अरे नहीं sp3 है क्या? एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडेशन क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो भैया 3 सिग्मा है और 1 लोन पेयर है। क्या हो गया? 4 हो गया, sp3 हो गया। हाँ sp3 हो गया। लेकिन है कि नहीं है? नहीं। क्या? क्योंकि कंडीशन लिखवाई है कि अगर सिंगल बॉन्डेडली है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर मत देखिए आप, इसको डबल बॉन्ड की तरह देखिए। और पाई बॉन्ड, इसको पाई इलेक्ट्रॉन मानिए। क्या मानिए? और पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी हाइब्रिडेशन में काउंट होता है क्या? नहीं। तो अब क्या हो गया? sp3 या sp2? समझ में आया? इसीलिए एग्जाम में करते समय बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है? इसीलिए मैंने इसको आपको पढ़ाया। बात समझ में आ गई? तीनों स्ट्रक्चर बना लो, बाकी सारी चीजें तो सबके लिए कॉमन ही है। तो डेटा तो एक ही बार लिखना है, स्ट्रक्चर 3 बार बनाना है, ठीक है? ये लिखो, साइक्लिक लिखो, प्लेनर लिखो, कॉन्जुगेटेड लिखो और 6 पाई लिखो, एरोमेटिक लिखो। इतना सॉल्व कौन कर पाएगा? है ना? डन। चलिए ये पता है मैंने क्यों टीचर को बिल्कुल बूढ़ा सा बनाया, इसमें अरेंज कराया। जब हमने सेंटर स्टार्ट किया था तो एक पेरेंट थे, वो आए सेंटर पे, तो हम लोग बैठे हुए थे। तब हम ये ऊपर वाले ऑफिस में बैठे थे। तो उन्होंने आए, उन्होंने बात करी, फिर उन्होंने मुझसे बोला कि सर टीचर कहाँ है? ठीक है सर टीचर्स कहाँ है? तो अच्छा मैं बैठा हुआ था, तो हमने कहा मैं ही टीचर हूँ, बताइए। तो वो थोड़ा सा एकदम कि अभी तो थोड़ा सा पेट वेट निकला है, तो थोड़ा सा समझ में आता है, पहले नहीं समझ में आता था। अभी मैं एक फोटो आपको दिखाऊंगा कि जब मैं पहले कैसा दिखता था एकदम, अभी तो फिर सही है। इसीलिए पेट वेट निकाला भाई, मैंने कहा कि लगो टीचर, ये सब एक पार्ट है काम का, ठीक है? चलिए ये देखिए, दिस इज साइक्लोब्यूटाडाइईन। अभी आगे पढ़ाऊंगा, एक स्ट्रक्चर भी है इसका, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। दिस इज साइक्लोब्यूटाडाइईन। क्या है? साइक्लोब्यूटाडाइईन। अब यहाँ पर बताइएगा कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। सब चलिए सारे क्राइटेरिया को देखते हैं। मुझे तो लगता है सब sp2 है, मुझे तो सारे कॉर्नर से sp2 दिख रहा है। सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तुरंत हाथ उठाइए। जो बहुत ज्यादा सोचता है वो कुछ नहीं कर पाता। तो जिसको लग रहा है कि नहीं है, अरे 1 सिग्मा 2 सिग्मा और यहाँ पर लगा होगा एक हाइड्रोजन, क्योंकि ये CH होगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना। तो एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया, एक कार्बन 4 बॉन्ड तो बना पाएगा। तो क्या हो जाएगा? sp2 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 sp2। अब नंबरिंग की बात, ये एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया है कॉन्जुगेशन, 1 2 3। तो 2 डबल बॉन्ड 1,3 क्राइटेरिया ये भी पास हो गया। तो कॉन्जुगेटेड भी हो गया, एरोमेटिक भी हो जाएगा। तो देखिएगा साइक्लिक है, प्लेनर ज्योमेट्री है, इसके बाद कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, और इसका मतलब यहाँ पर एक रूल नहीं फॉलो हो रहा है, दैट इज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है? तो इट इज नॉट एरोमेटिक। समझ में आया? किस क्राइटेरिया में फुल फेल हो गया? हाकेल रूल। कौन सा रूल? हाकेल रूल। है ना? बढ़िया, अच्छा था। लेकिन अगर इसी में चार्ज वार्ज का खेल शुरू कर देंगे तो हो सकता है कुछ बदल जाए बात, अभी आगे कराएंगे, ठीक है? अब यही से लिखना, बट डू नॉट फॉलो हाकेल रूल। खुशी क्या देख रही हो? लिखो, हो गया ना?
ये 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। तो कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। इज इट साइक्लिक और नॉन साइक्लिक? अरे एलिफैटिक है यार, क्या है? एलिफैटिक, नोट करिए, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक, पहला ही क्राइटेरिया गलत हो गया। ज्योमेट्री जरूर प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कॉन्जुगेटेड है, लेकिन हकेल रूल को फॉलो नहीं करेगा, नोट कर लीजिए। हो गया? यस और नो? चलिए, और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड है, नोट करिए, देखिए। डन? ठीक है, नॉन एरोमेटिक हो गया। चलिए, ये लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लोन पे। देखो ये पीरियडिन याद आ गया, देखो लोन पेयर भी है और डबल बॉन्ड, ये बार पढ़ाया था ना, पीरियडिन लिखवाया था ना। तो ये दिस इज नॉट, दिस लोन पेयर इज नॉट द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस लोन पेयर इज नॉट अ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। चलिए नोट करिए। इसके बाद यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर दो दो लोन पेयर है, हालांकि ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड से लगा है, तो एक तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन दूसरा लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह बिहेव नहीं करेगा, सिर्फ एक पेयर ही पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। जब मैं बात करता हूँ इसकी, तो दिस हैज 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक एंड दिस इज नॉट एरोमेटिक। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है अक्सर करके, ठीक है। जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इस स्ट्रक्चर को देखिए, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो ये क्या हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये तो ट्रोपोनियम आपको पता ही है, जैसे एरोमेटिक, ये तो आपने देखा भी है, और ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, याद करिए, हाँ। और इसके बाद आपकी बेंजीन है, दिस इज एरोमेटिक, नोट कर लीजिए, बहुत फेमस है वो। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, कुछ बचा है क्या? जल्दी जल्दी। नहीं, वो बेंजीन है। चलो चलो ठीक है, बेंजीन भी तो है आगे, देखो दोबारा बना लेना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, लास्ट नंबर ट्रोपोनियम आयन, बढ़ जाए आगे। हेडिंग डालिए मेसोमेरिक इफेक्ट, और मेसोमेरिक इफेक्ट की क्या कंडीशन है। हेडिंग डालिए मेसोमेरिक इफेक्ट, और मेसोमेरिक इफेक्ट की क्या कंडीशन है। फॉर मेसोमेरिक इफेक्ट द कंपाउंड मस्ट बी ऑर्गेनिक, और ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए पूरे कंपाउंड की, प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री होनी चाहिए, प्लेनर। और जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, ये एक तरीके का परमानेंट इफेक्ट है। और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कहाँ से, मल्टीपल बॉन्ड ऑफ एन एटम, डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड, और फ्रॉम वन एटम हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ सिंगल बॉन्डेड बॉन्ड विद। तो याद करिए, मैंने पढ़ा था पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन, हाँ पाई पॉजिटिव
पढ़ाया ना, तो बस वही थोड़ा सा लिख लो और लिखने के तुरंत बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इसके आगे की कंडीशन, तो क्या पे लिखा हुआ है, फ्रॉम एन एटम हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ सिंगल बॉन्ड वेन। क्राइटेरिया देखते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया, फिर डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन हो गया। दूसरी बात क्या लिखा है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, तो लोन पेयर पाई, या इसका सिंपली अगर मुझे एक शब्द में लिखना हो तो मैं लिखूंगा पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर क्या लिखा होगा, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, तो क्या कहूँगा, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड के साथ, दिस इज पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन। बात सही है कि नहीं सही है? ये क्या मैं ऐसे सिंपली लिख दूं, रेफर रिएक्शन मैकेनिज्म, पढ़ा रखा है हाँ या ना? यहाँ पर पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन। कहाँ तक हुआ? प्लस एम प्लस आर माइनस एम माइनस आर, रेफर रिएक्शन मैकेनिज्म। यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। It is directly proportional to plus R and inversely proportional to minus R. प्लस R बोलूँ या प्लस M बोलूँ या फिर माइनस M। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल के तौर पर रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस। आ सकता है एग्जाम में, नोट करिए। ठीक है, तो एग्जाम में कभी अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन के आ जाए, ठीक है, C6H5 डैश या PH डैश या इस तरीके, तो फिनाइल कहेंगे। अगर इस तरीके का कुछ लग के आएगा, ठीक है, C6H5CH2 तो बेंजाइल, C6H5CH तो क्या हो जाएगा, बेंजल या बेंजाइलिडीन। और अगर कभी ये लिख करके आ जाए C6H5C और ट्रिपल डैश, तो हम इसको कहेंगे बेंजो या बेंजाइलिडीन डाइन। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या समझ में है, बेंजीन, टॉर्मीन, क्यूमीन, स्टाइरिन। अब ये वाला जो ग्रुप है, ये अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगा तो ये ऑर्थोजाइलिन हो जाएगा। हाँ, अगर ये इस जगह पर लिख रहा है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये वाली पोजीशन क्या कहेंगे, पैरा। तो अगर ये ऑर्थो पे लगा तो ऑर्थोजाइलिन, मेटा पे लगा तो मेटाजाइलिन और पैरा पे लगा तो पैराजाइलिन। बात समझ में आ गई? तो ये मेथाइल ग्रुप ऑर्थो पे लगा, मेटा पे लगा या पैरा पे लगा तो उसकी पोजीशन बताएगा कि ये कौन सा जाइलिन है। ठीक है, ये थे लेडेनबर्ग साहब, इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया लेडेनबर्ग प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, प्रिज्म जैसा दिख रहा है, तो इन्होंने बेंजीन को कुछ इस तरीके से बनाया था। इसके बाद एक साथ थे क्लाउज, तो इन्होंने डायगोनल स्ट्रक्चर दिया था। क्या दिया था? डायगोनल स्ट्रक्चर दिया था। तो इन्होंने कुछ नहीं किया था, इन्होंने बनाया बेंजीन और क्या करें पता है, यही कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था। ये कौन थे? क्लाउज डायगोनल स्ट्रक्चर। इसके बाद एक साहब थे ड्रेयर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग, इन्होंने कंसेंट्रिक स्ट्रक्चर दिया था। मैं आगे बढ़ जाऊं, नोट कर रहे हैं आप लोग? डन? नोट कर रहे हैं। हो गया? जल्दी जल्दी करिए। क्लाउज डायगोनल स्ट्रक्चर,
हो गया। चलो इसके बाद आए थे कौन, बेयर एंड आर्मस्ट्रांग साहब। इन्होंने कंसेंट्रिक स्ट्रक्चर दिया था, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था। इसके बाद दीवार साहब आए। दीवार साहब मूवी से इंस्पायर थे, दीवार बना दी उन्होंने, बना दी दीवार। सबसे आखिरी में कौन आए थे, केकुले साहब। इनको सपने में पेंटिंग बनी। देखो इनको कैसे सपने आ रहे हैं। हम लोग को डायनो सपने आते हैं, इन लोगों को देखो कितने बड़े सपने आते हैं। हाँ, नागिन के सपने आ रहे हैं लड़कों को, हैं लड़कियों को देवलों के सपने आ रहे हैं। और इन लोगों को देखिए कितने बड़े बड़े सपने आ रहे हैं। केमिस्ट्री में नाम हो जा रहा। तो केकुले साहब हैं, बस अगली बार अगले पे। सब इंडिया में नहीं पैदा हुए, नहीं तो ऐसे ऐसे नाम हैं कि इनके गांव वाले इनको जीने ना दे। हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए केकुले। और इन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था। देखिए कितने स्मार्ट आदमी हैं, ये सपने में देखे थे। इनका सपना देखिए आप, ये सपना हम लोगों को नहीं आएगा। तो इन्होंने अपने सपने में इतनी अच्छी बेंजीन बना ली। तो सपना वही आता है जो आदमी दिन में सोचता है। तो इनके दिन भर जो है दिनचर्याओं में बेंजीन के आसपास की बात रहती होगी। हाँ, ये जिन लोगों के साथ बैठते होंगे वो भी बेंजीन की बात करते होंगे, तब जाके सपना आया। और आप लोग क्या बात करते हैं तो आप लोग को पता ही होगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, टॉल्मीन। क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और क्लोरीन ऐड कर दिया या हेलोजन ऐड किया, तो हेलोबेंजीन, दैट इज क्लोरोबेंजीन। क्योंकि आपने यहाँ पर क्लोरीन लगाया तो क्लोरोबेंजीन। आपने यहाँ पर से हाइड्रोजन हटाया और SO3H ऐड किया, आपने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और OCH3 ऐड किया। ठीक है, हाइड्रोजन हटाया OH ऐड किया, क्या बन गया, फिनॉल। कुछ याद आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज। फिनॉल का रिएक्टिविटी ऑर्डर कोई बता दे, POM, पैरा और तो मेटा, सिखाया था। चलिए आपने हाइड्रोजन हटाया और NH2 ग्रुप ऐड कर दिया, एनिलीन। ठीक है, आपने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और एल्डिहाइड ग्रुप ऐड कर दिया, बेंजल्डिहाइड।
यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और COO दैट इज बेंजोइक एसिड। क्या होता है बेंजोइक एसिड का रिएक्टिविटी होता है ओपियम ऑर्थो पैरा मेटा। क्या होता है ऑर्थो पैरा मेटा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ है ना, बोलो। चलो दिस आर द मोनो डेरिवेटिव ऑफ जो है हो गया। आगे बढ़ जाए, हेडिंग डालिए डाई डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। बेंजीन अब इसे मान लीजिए कि ये है बेंजीन, यहाँ कुछ लगा है X, होगा कुछ ऐसा? मेरी बात को समझिएगा, चाहे यहाँ कोई चीज़ आके लगे चाहे यहाँ आके लगे एक ही बात, सेम पोजीशन। यहाँ कुछ लगे यहाँ कुछ लगे एक ही बात, यहाँ कुछ लगे। तो हमने क्या किया, यहाँ कहीं से भी हाइड्रोजन हटाया है और वहाँ पे हमने Y जोड़ दिया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि क्या किया हमने, Y जोड़ दिया। तो मान लीजिए Y की पोजीशन क्या क्या हो सकती है? 3 पोजीशन हो सकती है। अगर X यहाँ लगा है और Y यहाँ लगा है तो ये पोजीशन क्या हो गई? ऑर्थो। अगर X यहाँ लगा है और Y यहाँ तो मेटा। और अगर X यहाँ लगा है और Y यहाँ लगा है तो राइट। ठीक है, अब ये समझिए एग्जाम्पल लाइक ये एक स्पेसीज है जिसको कहेंगे ऑर्थोक्रिसॉल। क्या कहेंगे? इसी में नोट करते रहिए, दिस इज मेटाक्रिसॉल, दिस इज पैराक्रिसॉल। अच्छा, वहां मैंने ज़ाइलीन पढ़ाया था, दोबारा पढ़ाने की जरूरत है क्या? हाँ, ऑर्थोमेटा पैराज़ाइलीन पढ़ाया था ना। मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ कैटिकॉल क्या कहते हैं। इसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये है OH और यहाँ OH लग गया, इसको कहेंगे कैटिकॉल। अगर ये है स्ट्रक्चर, ये है OH और ये है OH, तो इसको कहेंगे रिसोर्सिनॉल। और ये है OH और ये है OH, दिस इज क्विनॉल। ये कॉमन नेम है सारे। ठीक है, ऑर्थोमेटा पैरा हो गया। ज़ाइलीन का याद है ना, मैंने पढ़ाया था ज़ाइलीन, इसमें पढ़ाया था ऑर्थोज़ाइलीन। ठीक है, मेटा और पैरा ज़ाइलीन। CH3 लगा था 2 जगह, कुछ इस तरीके का था, समथिंग लाइक CH3 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 और तीसरा इज CH3 CH। ये समझ में आ गया क्या हुआ? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड NaOH के साथ हीट किया, CeO के साथ हीट किया। ठीक है, उनको क्या मिला? बेंजीन और Na2CO3। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे का। ठीक है टॉपिक। थैंक यू।